चौमू तहसील शाहपुरा विधानसभा के बरवाड़ा गांव में आए हुए हैं। आइए यहाँ पर कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कुछ साथी बैठे हुए हैं, इनसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। जी सर, इस बार राजस्थान में किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, बहुत जोर शोर से आएगी। कहने वाले कुछ भी कहो, गिने चुने विधायक आएंगे, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठने लायक आएंगे, बस इतने आएंगे। दाई का आंकड़ा पार नहीं करेंगे। भाजपा की सरकार क्यों, क्या कुछ ऐसा काम किया है, कुछ बताने सभी भाजपा की सरकार ने, आपको दिख रहा होगा, ये जितना भी विकास कार्य है भारतीय जनता पार्टी का है। यहाँ पे बहुत बड़ा नला था, नदी थी, ये सब पूर्व विधायक राव राजेंद्र सिंह ने काम किया है। यहाँ पे होटल, अपनी होटल को जोड़ने के लिए रोड बनाई थी। ये चारों तरफ ये जितने भी काम है ना, सब पूर्व विधायक के हैं भारतीय जनता पार्टी के। जी सर, क्या नाम है आपका? अमित कुमार मीणा। अमित जी, सर इस बार राजस्थान में किसकी सरकार? कांग्रेस की आएगी सब। कांग्रेस की सरकार। कुछ विकास किया है कांग्रेस? बहुत ज्यादा गरीबों का मसीहा है। ऐसे गाड़ी वाले तो चलते कुछ भी बोल जाते हैं जी, लेकिन कांग्रेस की आएगी सरकार। कांग्रेस की सरकार। कुछ आपको रोजगार या फिर महंगाई पे कुछ राहत है इस बार? खूब ज्यादा है जी। जी सर, क्या नाम है आप? बावनलाल रेवारी। जी सर, इस बार राजस्थान में किसकी सरकार? 101% कांग्रेस आएगी और यहाँ शाहपुरा विधानसभा में मनीष यादव जीतेगा। जी, समझ गए? चाहे वो कांग्रेस से आए या निर्दलीय आए, इस गांव के अंदर कम से कम 90% उसका बहुमत है मनीष यादव का। नहीं समझे? कुछ विकास वगैरह या विकास पहले वाले विधायक ने जैसे अपने क्षेत्र में करवाया, शाहपुरा में खूब विकास करवाया, हम ये नहीं करे, लेकिन जहाँ जहाँ अपना एरिया था, जाट बहुमूल्य क्षेत्र था, वहाँ उसने विकास करवाया। जैसे हमारे गांव में जाट बहुमूल्य नहीं है, तो साहब हमारे एक सामुदायिक भवन बनाया, उसको भी ऐसे छोड़ गया, दुराई कोई मतलब नहीं है। बाकी पूर्व विधायक ने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ काम नहीं करवाया, करवाया है, लेकिन उस क्षेत्र में करवाया है जिस क्षेत्र में जाट बहुमूल्य क्षेत्र ज़्यादा था। मैं उनकी ये नहीं कह रहा उन्होंने काम नहीं करवाया, बहुत कुछ करवाया, मतलब राव साहब से भी ज़्यादा विकास करवाया है, लेकिन हमारे गांव में नहीं करवाया। इसका मुख्य कारण ये था कि हम लोग यहाँ रह गए, जाट बहुमूल्य क्षेत्र बाहर रह गया। हमारे 2 बोरिंग सैंक्शन हुए, एक होकर रह गया, उसमें भी पानी के लिए तलाश मर रहे हैं प्यासे। हमने पूर्व विधायक से साल भर से रिपीट कर रहे हैं कि हमारे साथ बोरिंग करा दो, बोरिंग करा दो, कोई बोरिंग की सुनाई नहीं हुई। आज हम प्यासे मर रहे हैं, टैंकरों से पानी गिरा रहे हैं। कहते हैं हमारे वो सरपंच रह गए यादव, तो ये भारत पाकिस्तान बना रखा है इन्होंने दोनों ने। वो समझता है कि मैं भारत का हूँ, इसको पाकिस्तान का समझता है, इसको कोई बजट नहीं देता। सरपंच कहाँ से करवा देगा अगर बजट नहीं देगा? ये तो क्लियर है। इसलिए हमारे गांव में सबसे, पूरे शाहपुरा विधानसभा में सबसे कम विकास होने का मुख्य कारण यही है कि सरपंच और एमएलए की दोनों की मिली जो ऐंठ की वजह से। वो चाहता है कि ये यादव है, मनीष यादव का आदमी समझता है इसको। इसलिए हम तो अब की बार मनीष की सरकार बनाएंगे, मनीष को देंगे वोट। हारे तो ठीक है, जीते तो ठीक है, उसकी मर्जी है। बाकी हम मनीष को देंगे। अगर वो निर्दलीय आएगा तो भी उसको देंगे, कांग्रेस से आएगा तो भी उसको देंगे, और जब बीजेपी से आएगा तो भी हम उसको वोट देंगे अब की बार। ये सर, ये तो आपके विधानसभा क्षेत्र की बात हुई। अगर ऑल ओवर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी। इसलिए आएगी, अशोक गहलोत ने जो जो काम किए हैं, और आने वाले टाइम पर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेगा, वो उससे भी बढ़ करके करेगा, गहलोत जी से भी बढ़ करके काम करेगा। अब बीजेपी तो क्या पैसे वालों की है, बड़ी है, ब्राह्मण जो बिजनेसमैन है बड़े, अडानी अंबानी इनकी है। सारा रेलवे स्टेशन बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, रोडवेज बेचने को लग रहे हैं, शिक्षा विभाग बेचने को लग रहे हैं, फौज बेच दी, फौज को कम कर दिया। बीजेपी कौन सा विकास अच्छा कर रही है ये बताओ आप? बीजेपी ने सिर्फ एक काम किया है कि अपने देश से बाहर, इंडिया से बाहर अदर कंट्री, मोदी जी ने अपना नाम अच्छा किया है, ये मैं मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं किया, गलत नहीं बताऊंगा, लेकिन इंडिया की जनता के लिए ऐसा कोई विकास नहीं किया जिससे कि इंडिया की जनता कुछ करके दिखाए या कुछ कहे कि बस साहब मैंने ये काम किया है। ये नहीं है। पेट्रोल आज ये कह रहे थे 15,000 रुपये, 15 लाख रुपए देंगे। डीजल पोर्ट 33 रुपये लीटर डीजल दूंगा। भाई और बहनों, कहाँ गया मोदी जी साहब? 33 छोड़ के हमारे को 63 दे देता। उसकी भी क्या मोदी, मैं गाड़ी चलाता हूँ भाई साहब, 1-1 रुपये दिन भर चंदा उगाते हैं, शाम को इतना पैसा कमाते हैं कि उसमें डीजल ही खा जाती है मोटर। बाकी तो और कुछ तो मेंटेनेंस तो अलग है, लेकिन दिन भर में इतना पैसा आएगा कि उसका हम डीजल ही भरा लेंगे। मोदी जी तो बोलते हैं हम महंगाई कम करें। महंगाई कम कहाँ हुई है? मेरी बात सुनो, एक डीजल मोटर व्हीकल से उनके तो जुमले चलते हैं। 70% आदमी जुड़ा हुआ है मोटर व्हीकल से, किसान डीजल से नहीं जुड़ा हुआ। मोटर व्हीकल से अगर गाड़ी चलेगी, मोटर पार्ट्स वाला जुड़ा हुआ है, मोटर मालिक, उसके 2 बच्चे, और जनता यहाँ से दूसरे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जा रही है। एक 10 रुपये में जाएगी, एक 40 रुपये में जाएगी, तो वो किसके ऊपर भार पड़ेगा साहब? डीजल पेट्रोल से 50% आदमी
70% आदमी डीजल पेट्रोल पे आधारित है। अभी तो सर 200 रुपये केंद्र ने भी सिलेंडर पे सस्ता कर दिया। 200 रुपये केंद्र से सर, जब मैं ये कह रहा हूँ 500 रुपये सिलेंडर था जब मोदी जी, और ये कह रहे थे हम 300 रुपये में दे देंगे, हम 250 रुपये में दे देंगे, 15 लाख रुपए आएंगे, काला धन ला देंगे, वो ला देंगे। काला धन कहाँ ला दिया? काला धन उन्होंने तो बेच दिया, पूरे देश को बेचने का लग रहे हैं। तो अभी तो ये कह रहे हैं चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया साहब, पूरे देश को बेच दिया इसने तो, और बेचेगा, ये हालात रही है। तो कह रहे हैं हम विकास करेंगे, देश को बेचेगा, काय का विकास कर रहे हैं? अडानी अंबानी और को दे रहे हैं पैसे सारे, रेलवे स्टेशन भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया, रोडवेज भेज दिया। राजस्थान में रोडवेज और जाने वाली है तो गहलोत सरकार नहीं चली जाती है अभी। क्या क्या कर दिया भाई? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी से पूछ लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके पोते के जन्म के लिए साहब 1 करोड़ रुपए बाहर गया रहा है, तो वो हमारे किस काम का? हमारे तो बच्चे बच्चे 5 है, सुबह से शाम तक गाड़ी चलाएंगे तो पेट भरेंगे। जी को पूछ लो आप तो। ऐसा है, मोदी जी ने जो विकास किया है, एक काम किया है मोदी जी ने, पूरे वर्ल्ड में घूम लिया, 15 लाख का कुर्ता पहन लिया, उसके अलावा विदेशों के अंदर ये दाग हो गई कि साहब इंडिया का भी कोई प्रधानमंत्री है, जुमलाबाजी, मतलब और बाकी कुछ नहीं किया है। लोग कह रहे हैं विदेशों में नाम कर दिया। विदेशों में नाम, अरे जब मैं ये कह रहा हूँ संपत कुमार बुनकर। सर इस बार राजस्थान में कुछ किसकी सरकार? देखो जो मेरे भाई ने कहा था वो बिल्कुल अटूट सत्य है, और हम एक ही पार्टी के दोनों भाई, बस यही है, कांग्रेस की सरकार ही रही। रोजगार पर बात करेंगे कि यहाँ पर जो रोजगार तो खत्म हो गया, अब कोई कांग्रेस सरकार आ जाए तो मिल जाए, नहीं तो रोजगार की तो कोई अभी भी नहीं है। कांग्रेस की सरकार नहीं, अब तो केंद्र में है। सर राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, केंद्र पर बाद में जाएंगे। राजस्थान में तो देखो गहलोत ने बहुत कुछ कर रखा है, महंगाई पर सर जैसे महंगाई के लिए सिलेंडर बिल्कुल उन्होंने ही 500 का करवाया है, नहीं तो मिलता ही। श्रवण कुमार रेबारी है साहब। जी सर इस बार राजस्थान में किसकी सरकार? सरकार तो बीजेपी आनी चाहिए, और चेहरा देख के देंगे वोट तो साहब। इस बार चेहरा देख के वोट देंगे। हाँ, कुछ काम? नहीं काम तो किया है, 70 सालों में जो नहीं किया, जो किया है 70 सालों में जो नहीं किया वो किया है। साहब। 12वें स्थान पे इंडिया थी, जो 5वें स्थान पे लिया है भाई साहब। हमारे तो राव साहब ने काम करवाया था, इधर हर खेत में भी रोड है, और पानी की समस्या थी ने, तो जब भी पानी की वो टूटत हुई ने नया बोरिंग करवा दिया, और अब की बार एक भी बोरिंग नहीं करवाया किसी ने, और ये त्राय कर रही है जनता। इस बार किसी ने भी हाँ, नहीं करवाया साहब, वालों के पास बोरिंग है तो। जी सर बताइए, ये जो कह रहे हैं वो सही है क्या? भाई मेरे तो जैसे को ना खूब पानी बह रहे थे, खूब पानी बह रहे थे। ले मान भा मैं भूख हम 25 आया मर रहा तेरे कड़े बह रहे थे, जो वो गांव बाहर गाल लियो नहीं उसके। राव साहब ने बिल्कुल 2 बोरिंग करवाए थे, उसमें गलत नहीं करे, वो सही करे। राव साहब पहली बार विधायक बने, उसने बहुत अच्छा विकास किया था। तो बढ़ा दी जी और ये जो खाद्य पदार्थ है ना, जी ये बढ़ा के दे रहे हैं, निःशुल्क दवा दे रहे हैं, जी। और बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, यात्रा कर। सर क्या नाम है आपका? बाबूलाल माड़ी जी सर जी। और गहलोत बाबा की सरकार आवली। कांग्रेस के कुछ काम बताइए सर। हाँ गहलोत जी खा बाट दे रहे जी, पेंसिल दे रहे जी, समाज तेज बीमा दे रहे जी, सब कुछ दे रहे जी, सारी 25 लाख रुपए दे रहे जी बीमा का, 5 लाख रुपया दुर्घटना का दे रहे जी। मतलब फिर कहीं बाकी रहेगी जो बताओ है, सारी सुविधा दे रही, खा फिर भी जनता नमक राम हो तो हो। आज गहलोत सरकार से जनता गांव की, सामोद गांव की जनता बिल्कुल संतुष्ट है। संतोष है बिल्कुल। हम मान लो गहलोत जी आवलो दादा ना बंदे, गहलोत जी ने कोई रोक बाड़ो ही कोने, अरे कोई नमक राम हो तो वो, नमक खा खा एक किलो ने राम हो तो वो आ जाओ क्या 1-1 किलो मिल रहा है, फुट बेर का ने 1-1 किलो मिल छोरो भी को 2 रुपया देखो ने रुपया दे रहा जी, 1000 रुपया मैं टेम मार दे रहा जी। अब आन तो गेज में गाल दो बिना बैंक में ले जा बढ़ ले जी, और छोरा का मांगे जा जूत दिखाऊं जी। बेकाई काम। बीजेपी से क्यों नफरत है? बीजेपी से नफरत है, बीजेपी पैसे वालों की है जी। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरज्ञान जी है। जी सर गुजर जी सर। राजस्थान में किसकी सरकार? अब राजस्थान में देखो सरकार तो वैसे तो दबदबा तो कांग्रेस का, लेकिन इस बार कांग्रेस नहीं आएगी। जी सर क्यों? ये ऐसे नहीं आएगी कि यहाँ कोई कार्य पूरा ढंग से नहीं हो रहा है, या कोई गंदगी हो रही है, पानी नहीं आ रहा है, 3 रोज से पानी आता है, लोग परेशान हैं, गंदगी खूब हो रही है। ये देखो
फोटो खींच के देखो ना, गंदगी हो रही है, माछर पनप रहे हैं। तो अब विकास नहीं हो रहा है चौमू क्षेत्र का, अच्छा, चोमू क्षेत्र का विकास हो ही नहीं रहा। तो चोमू क्षेत्र के जो विधायक हैं वो तो बीजेपी से हैं। और वो बीजेपी से तो है, लेकिन उनकी चलती नहीं, कांग्रेस सरकार कांग्रेस की है, उनकी अकेले आदमी की क्या चले, कैसे चले। कुछ उम्मीदें लगाए हुए बैठे। अब वो उम्मीद लगाए तो बैठे, अब देखो सरकार देखो कैसी आती है, क्या होता है, क्या माहौल बनता है। तो विकास तो कुछ, विकास के नाम से तो कुछ चौमू क्षेत्र में हो नहीं रहा। हमारे गांव में शाम होते इसमें भी क्या विकास हो रहा है, कोई विकास नहीं है। गंदी नालियाँ पड़ी है, पानी नहीं आता है, बिजली कटौती कर देते हैं, सब परेशानी में परेशानी है। अब रामलाल जी कल क्या करे बताओ आप। मतलब आपका विचार ये है कि सरकार राजस्थान में बीजेपी की होनी चाहिए। सरकार तो चेंज होनी चाहिए, सभी काम होता है। एक सरकार आएगी तो बस वो तो उसके तो भाव बढ़ जाते हैं कि मैं करूँगा। नाम है आपका? ओम प्रकाश। सर ओम प्रकाश सर जी, राजस्थान में किसकी सरकार? राजस्थान में तो गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ काम बताने की कोशिश करेंगे सर? काम ऐसे मेडिकल के क्षेत्र में लो, बीमा लो, सब कुछ क्षेत्र में ये, सब गरीबों को राशन वगैरह मुफ्त में मिल रहे हैं। लेकिन व्यवस्था सुचारू रूप से चल नहीं रही है, इसलिए तो राजस्थान में तो चेंजिंग होती भी रहती है सरकार। 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल में चेंज इस बार लगातार बनेगी सर? निश्चित रूप से बोलेगी। कैसे मिथ तक कैसे टूटेगा वो, 30 साल से चलता है। नहीं सर, कोशिश है कुछ? नहीं टूटेगा नहीं, वो तो बीजेपी आ जाएगी। पब्लिक का रुझान सर? और पब्लिक को कितना काम कर लो, पब्लिक को कितना ही घी पिला दो, कितना ही कुछ कर दो, वो तो चेंज करती है पब्लिक तो।